तो जैसे कि कृष्ण जी को जाना जाता था कि बचपन में वो लीलाएं करते थे, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि वो उनकी मतलब आप लीलाओं के बारे में बताएं, जैसे वो बचपन में करते थे, कुछ थोड़ा हमारे साथ थोड़ा शेयर कीजिए। बहुत सुंदर। क्योंकि भगवान कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, बड़े बड़े योगी और मुनियों को भी अपने उनके मन को भी आकर्षित करने वाली हैं। और जब जब भगवान आते हैं, विशेषता असुरों का जो है उनका संहार करने के लिए, तो अपनी प्रकृति के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन उनके एक आने का मुख्य प्रयोजन यही रहता है कि अपने जो भक्त हैं उनको अपनी मधुर लीलों का रसापान करा सकें। तो भगवान का बचपन में चाहे वो असुरों का वध की लीला थी, भगवान का एक नाम है गोपी जन वल्लभ, गोपियों को आनंद प्रदान करने वाले हैं, और गोपी जन रंजन भी कहा जाता है उनका। और लेकिन ठीक है, हम एक साधारण व्यक्ति सोच सकता है कि गोपी जन मतलब सिर्फ गोपियों के साथ ही लीलाएं किए, पर ऐसा नहीं है। भगवान साइमल्टेनियसली कि भगवत तत्ता उनकी जो है प्रकट होती है कि ठीक है, वो एक साधारण नहीं है। भगवान की जो लीलाएं हैं और एक मनुष्य जो कर्म करता है, दोनों में बड़ा अंतर है। क्योंकि भगवान की लीला चाहे वो माखन चोरी की है, इस संसार में अगर कोई चोरी करता है तो उसको हम चोर कह करके उसको सज़ा मिलती है, लेकिन यहाँ जब भगवान चोरी करते हैं तो क्या होता है, उनकी पूजा होती है। और उनकी लीलाओं को स्मरण करके हमें हृदय में आनंद का अनुभव होता है। ये विशेषता है वो इस संसारिक जीवों की कार्यों में और भगवान के कार्यों में। इसलिए हम कहते हैं भगवान के जो कार्य हैं वो दिव्य धरातल पे रहते हैं। तो भगवान ऐसी अलग अलग लीलाएं करते हैं, अलग अलग असुरों का वध किया उन्होंने, जैसे प्रकट हुए। तो कंस जो है उनको वध करना चाहते थे, लेकिन उस समय वो अपने अपने असुरों को जो है बलशाली उनको भेजते थे कृष्ण और बलराम को मारने के लिए। लेकिन बचपन में खेल खेल में ही उन असुरों का वध कर दिया भगवान ने। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो जो ब्रजवासी थे, हर सदैव कृष्ण को क्या समझते थे, अपना सखा। ब्रजवासी जो वरिष्ठ थे ब्रजवासी, वो समझते थे सीनियर, वो अपने पुत्र के रूप में मानते थे, उनका स्नेह उमड़ता था उनके प्रति। और गोपियाँ जो है उनको आमंत्रण करते थे उनके कि कैसे ग्वाल बालों के संग छुप छुप करके जो पूरे विश्व के नियंत्रण करने वाले हैं, सबको आनंद देने वाले हैं, ऐसे भगवान जो सबको देने वाले हैं, वो भी चुरा करके खा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर लव। शास्त्र कहते हैं भक्तों के प्रेम के वशीभूत होकर के भगवान स्वयं बाल लीलाएं करते हैं और उनके घरों में जा कर के उनसे मांगते थे, और जैसे उनके भक्त कहते थे वैसे वो कार्य करते थे। जैसे गोपियाँ कहते थे ठीक है ये कान्हा, तुम्हें हम जो है मक्खन खिलाएंगी, थोड़ा नाच के दिखाओ। अब पूरा विश्व जिनके निशारे पे नाचता है, वो थोड़ा से मक्खन के लिए वो नाच रहे हैं। अब भगवान कान्हा के अपने नंद बाबा के घर में कितनी 9 लाख गैया हैं। 9 लाख गैया जिसके घर में हो, का मक्खन की और दूध की कमी हो सकती है? नहीं है। यशोदा मैया स्वयं सबसे सुंदर जो सुगंधित दूध होता था, पदम गंधा जो दूध गैया का दूध होता था, उसको स्वयं अपने हाथ से उसको उबालती थी, उसको मथती थी, उसमें से मक्खन निकालती थी, बड़े प्रेम से फ्रेश मक्खन जो है अपने गोपाल के लिए रखती थी। उसके बावजूद भी कृष्ण जो है कि उनका आनंद क्या है, सबके लिए है। इस प्रकार की भगवान की जो अन्य अन्य लीलाएं अपनी तरफ आकर्षित करने वाले हैं, इसलिए उनका नाम एक हरि भी है। हरि मीन्स जो हरने वाले हैं, जो सभी भक्तों के हृदय को हर लेते हैं, या भक्तों के जो दुख हैं उनको हर लेते हैं, उनको भगवान हरि कहते हैं। तो ऐसे भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं। तो ये एक जन्माष्टमी उत्सव ऐसी भगवान की दिव्य लीलाओं को स्मरण कर करके और भगवान में अपना करें, श्रवण करें, स्मरण करें, इनका मनन करें और अपना जीवन आनंदमय बनाएं। हरे कृष्ण। धन्यवाद।